हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं हिंदी के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, कभी सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सारा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। इस प्रकार से आपको एग्जाम में आने वाला है। फिर हम आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा विजिट करना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, किस प्रकार से आपके पेपर में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है। मन्नू भंडारी, सत्यजीत राय, प्रेमचंद, कृष्णा सोबती। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं। बाल मनोविज्ञान पर, मनोरंजन पर, साहित्यिक कृतियों पर, दर्शन पर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोरंजन पर। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है। रेखा चित्र, संस्मरण, कहानी, पटकथा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्मरण। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मियां नसरुद्दीन कौन थे। नानबाई, नगीना साज, रंगरेज, आईना साज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानबाई। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अर्थ के आधार पर वाक्य में भेद होते हैं। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या फिर 8 प्रकार। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला यहाँ पर दिया हुआ है, कबीर दास रचित बीजक ग्रंथ के रिक्त स्थान भाग हैं। तो उत्तर हो जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नमक का दरोगा का प्रथम प्रकाशन रिक्त स्थान वर्ष है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 1925। तीसरा दिया हुआ है, सूर्य डूब गया में रिक्त स्थान शब्द शक्ति है। उत्तर हो जाएगा व्यंजना। अगला दिया हुआ है, अपू की भूमिका निभाने के लिए रिक्त स्थान वर्ष के लड़के की आवश्यकता थी। तो उत्तर हो जाएगा इसमें 6 वर्ष। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, रचना के आधार पर वाक्य रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं। उत्तर हो जाएगा 3। छठा दिया हुआ, न्याय और नीति सब रिक्त स्थान के ही खिलौने। उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी। तीसरा दिया हुआ, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का आएगा। एक तरफ खंड स्तंभ आ दिया हुआ, एक तरफ एक, दूसरी तरफ स्तंभ बा दिया हुआ। तो स्तंभ आ में पहला दिया हुआ, आंखों में घूमना। तो इसका हो जाएगा बराबर याद आना। दूसरा दिया हुआ है, आलो आंधारी। तो इसका हो जाएगा बेबी हवलदार। तीसरा दिया हुआ, अनौपचारिक पत्र। तो ये हो जाएगा मैत्री भाव। मिलान करते जाइए दोस्तों। चौथा दिया हुआ है, परिताप। तो इसका हो जाएगा बेबी हवलदार। पाँचवा दिया हुआ है, जे संगय प्रसाद। तो उसका हो जाएगा कमानी। अगला दिया हुआ, नान बाइयों की मसीहा। तो हो जाएगा मियां नसरुद्दीन। हिंदी साहित्य का स्वरयुग। तो हो जाएगा भक्ति काल। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। पहला दिया हुआ है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें, क्योंकि वेतन भी महीने में एक दिन मिलता है और फिर घटते घटते खत्म हो जाता है। दूसरा दिया हुआ, मियां नसरुद्दीन ने नानवाई का धंधा किससे सीखा। उत्तर हो जाएगा अपने पिता से। तीसरा दिया हुआ, पीर का मजार का अर्थ लिखिए। उत्तर हो जाएगा कोई दर्शनीय स्थल। चौथा दिया हुआ है, अपू की माँ का क्या नाम था। उत्तर हो जाएगा सर्वजया। पांचवा दिया हुआ, प्रबंध काव्य के भेद लिखिए। उत्तर हो जाएगा महाकाव्य और खंडकाव्य। छठा दिया हुआ है, हम तो एक एक करी जाना में निहित अलंकार लिखिए। उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। सातवां दिया हुआ है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई। उत्तर हो जाएगा 8 जून 1936। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। पहला दिया हुआ है, नमक का दरोगा पाठ में सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया। उत्तर हो जाएगा सत्य। दूसरा दिया हुआ, कबीर परमात्मा के साकार रूप में आस्था रखते थे। ये आपका हो जाएगा सत्य। तीसरा दिया हुआ, बिल्ली
खिल्ली उड़ाना का तात्पर्य खुश होना है, तो इसका हो जाएगा असत। चौथा दिया हुआ है सरकारी कर्मचारी जरूरतमंद लोगों को खूब निचोड़ते परेशान करते हैं, उत्तर हो जाएगा असत। पाँचवा दिया हुआ है संचार जीवंत प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। छठा दिया हुआ है मियां नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है, उत्तर हो जाएगा सत्य। छठा दिया हुआ है कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, अथवा में दिया हुआ कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। तो दोस्तों 2 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में, तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिएगा। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है, अथवा में दिया हुआ है ओहदे को पीर का मजार क्यों कहा गया है। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ नई कविता की विशेषताएं लिखिए, अथवा में दिया हुआ है प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषताएं लिखिए। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा में दिया हुआ है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा में दिया हुआ है मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए, अथवा में दिया हुआ है कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, इसको आपको संकेतवाचक में कन्वर्ट करना है। दूसरा दिया हुआ है ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती, तो ये आपको प्रश्नवाचक में चेंज करना है। अथवा दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर लता मंगेशकर के गायन की विशेषता लिखिए, अथवा में दिया हुआ कचहरी को अगाध वन क्यों कहा गया है। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, अथवा में दिया हुआ जन संचार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है लिखिए, अथवा में दिया हुआ है क्रिया विशेषण किससे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, तो आपको यहाँ पर कबीर अथवा मीरा का जीवन परिचय कर देना है। 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। 17वां दिया हुआ है यहाँ पर प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबती का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित विषयों का भाव पल्लवन कीजिए। 3 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में चरित्र सबसे बड़ा धन है, अथवा में दिया हुआ है एक महिला और सब्जी विक्रेता का संबंध लिखिए। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित आप पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। जब आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे तो यहाँ पर दिए हुए सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित आप पठित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये काव्यांश को आपको पढ़ लेना अच्छे से, फिर यहाँ पर दिए हुए सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी से मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको अच्छे से पद्यांश को पढ़ लेना है। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो इन दोनों में से आपको जिस भी पद्यांश का अर्थ अच्छे से आता है उसको आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देनी है। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी। दोस्तों इसमें 2 गद्यांश दिए हुए हैं, तो इन दोनों में से आपको किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर देनी है। 22वां यहाँ पर दिया हुआ है विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखिए। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। 4 नंबर का एग्जाम में तो पहला पॉइंट दिया हुआ जीवन में खेलों का महत्व, दूसरा दिया हुआ है जल ही जीवन है, तीसरा दिया हुआ है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, चौथा दिया हुआ है मेरा प्रिय खेल। तो दोस्तों इस प्रकार से सारा पेपर मैंने आपको बता दिया क्लास 11वीं हिंदी का। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक की हर सब्जेक्ट के पेपर आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।